ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। कल हम गाइडेंस के बारे में पढ़े थे। हमारे हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देश एवं परामर्श, ये एक टॉपिक है। उसमें कल हमने सिर्फ गाइडेंस के बारे में पढ़ा और उसमें याद करने वाली चीज़ें बहुत कम है और उसमें ना के बराबर चांसेस है कि कोई डेफिनेशन वगैरह भी पूछ दे। उससे सिर्फ क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे जिसको आप अगर नहीं भी पढ़ते ना गाइडेंस के बारे में, फिर भी आप उसको बना लेते। फिर भी मेरी जिम्मेदारी थी, अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो बोलोगे सर पढ़ाए नहीं आप, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो मैंने गाइडेंस को पूरा कंप्लीट आपको समझाया है। अब हम आज उसके एमसीक्यूज देख रहे हैं। मैं एमसीक्यूज कराते चल रहा हूं ताकि आपको ये समझ आए कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे चलेंगे। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में कर दिया हूं। देखो इतना मेहनत लगता है अंग्रेजी हिंदी दोनों में करने में, करवाने में, और ये देखने के कि भैया कोई भी उटपुटांग चीजें ना हो। ट्रांसलेटर का यूज कर दूंगा तो अलग तरीके ट्रांसलेट हो जाता है। चलिए, तो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन हो गया ना? हाँ, टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। मैं आपसे आंसर पूछते चल रहा हूं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ गाइडेंस? मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। इसमें आंसर नहीं है ना। कई बच्चे बोलते सर टॉपिक में उसमें आंसर नहीं रहता। आंसर क्यों डालो, फिर वीडियो काहे देखोगे? तो नोट्स ही प्रोवाइड नहीं कर देता, तो आंसर के लिए वीडियो ही देखना पड़ेगा आपको। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ गाइडेंस बताइए। मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहार को नियंत्रित करना, व्यक्तिगत विकास और विकास को सुविधाजनक बनाना, नियमों और विनियमों को प्रवर्तित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमा करना, टू लिमिट इंडिविजुअल फ्रीडम। बताओ, एकदम इजी है, सब बताएंगे। बी 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 कुसुम जी का आंसर है। ठीक है, रक्षा जी का, मोनिका, ओके। चलिए, कितने लोग बी आंसर दे रहे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर जवाब सभी को। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ गाइडेंस? मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहार को नियंत्रित करना। कोई चीज गाइडेंस लेते हैं तो कैसे बिहेवियर को कंट्रोल करते हो? ऐसे मत बिहेव करो, ऐसे मत बिहेव करो। हाँ, वो एक पक्ष जरूर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखा करो चार ऑप्शन में ये बिल्कुल, ये भी आंसर हो सकता था, ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन अगर बाकी के तीन ऑप्शन कमजोर होते हैं ना तो ये आंसर हो सकता था। लेकिन अभी हम आगे भी बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विकास और विकास को सुविधाजनक बनाना, ये है गाइडेंस का मतलब। व्यक्तिगत विकास और विकास को सुविधाजनक बनाना। तो गाइडेंस लेने आते हैं। मैं कल पूरा गाइडेंस को कैसे एक्सप्लेन किया, ये एक एग्जांपल मान के कि मैं हॉस्टल वार्डन का कोर्स आपको करा रहा हूँ और आप मुझसे कोर्स खरीदे हुए मेरे से गाइडेंस ले रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरे से पूछने आते हैं, मेरे से बातें करने आते हैं। तो गाइडेंस जब मैं दूंगा आपको हॉस्टल वार्डन निकालने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका व्यक्तिगत विकास होगा कि नहीं होगा? तो इसका आंसर क्या है? बी। नियमों और विनियमों को प्रवर्तित करना, टू एनफोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन। गाइडेंस का ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं कोई नियम को लागू करवाऊंगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमा करना, आप मेरे से गाइडेंस लेने आ रहे हैं, मैं आपको थोड़ी ना बोलूंगा नहीं ये मत करो, मत करो, मत करो, नहीं। ठीक है, चलो, तो इसका भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ गाइडेंस? मैं देखो बहुत सारे गाइडेंस में आपको बताया, बहुत सारे गाइडेंस में आपको बताया, बहुत सारे गाइडेंस के बारे में आपको बताया, लेकिन आपको अब इसमें जज करना है कि कौन सा इसमें से गाइडेंस नहीं हो। तभी बनेगा जब कौन कौन से गाइडेंस के बारे में जानकारी दिया था वो बताओ। तो बताइए इसका आंसर क्या है? ये बहुत करीबी है। एक और बात ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां सिर्फ और सिर्फ समझ होती है, कोई फैक्ट नहीं होता। क्या बोल रहा हूं ध्यान रखना, सुनना क्या बोल रहा हूं। जहां पे कोई फैक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, जहां पे कोई फैक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, समझ इन्वॉल्व रहता है, अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व रहता है, वहां चार ऑप्शन हो सकता है, चारों के चारों सही हो सकता है, चारों के चारों गलत हो। तो वहां पे हमको बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन चुनना होता है। ठीक है, गाइडेंस एजुकेशनल, करियर, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, सभी प्रकार का गाइडेंस हो सकता है, लेकिन इसमें आपको बताना है कौन सा एक गाइडेंस का टाइप नहीं है। मैं बोला बेस्ट अल्टरनेटिव, इसमें हो सकता है चारों, फाइनेंशियल, करियर, एजुकेशन, सब टाइप का हो सकता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपका आंसर क्या, बताओ। सी 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 सी, चलो ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर सी है, बिल्कुल सही बात। फाइनेंशियल गाइडेंस, गाइडेंस हम देखो, अब यहाँ पे मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्यों फाइनेंशियल गाइडेंस नहीं हो सकता बताओ? अरे आप शैक्षिक मार्गदर्शन लेने आओगे, आप करियर के बारे में मार्गदर्शन लेने आओगे, तो वित्तीय मार्गदर्शन भी तो हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमको ऑप्शन के हिसाब से लेना है। अब ये फाइनेंशियल गाइडेंस को इसमें आंसर क्यों नहीं लिया है? क्योंकि आपको पढ़ाना है भैया बच्चों को, आपको समझाना है हॉस्टल
वार्डन हो, आप एक हॉस्टल वार्डन हो, आपके पास 40 से 80 बच्चों की जिम्मेदारी होगी, वो कहाँ फाइनेंशियल गाइडेंस लेने आएगा आपसे। हाँ ये जरूर हो सकता है उसके मन में कोई तनाव हो, मनोवैज्ञानिक गाइडेंस दे सकते हो, करियर के प्रति गाइडेंस दे सकते हो कि भैया अभी से ये वाले सब्जेक्ट पे पकड़ बनाओ, 9वीं 10वीं 11वीं में ये सब्जेक्ट लो, आगे चल के काम आएगा। ऐसे आप उसको बाकी सभी मार्गदर्शन दे सकते हो, वित्तीय मार्गदर्शन। तो ये एकदम सही आंसर नहीं होगा, ये बेस्ट ऑप्शन है, समझे, बेस्ट ऑप्शन है। तो इन बातों का ध्यान देना, इसका आंसर सी है। क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूँ, बेस्ट अल्टरनेटिव का मतलब समझे। चलो ठीक, हाँ आजकल वही जरूरी है, सही बोल रहे हो सुनील जी, जरूरी सबसे ज्यादा वही जरूरी है। मैं भी दूंगा आपको फाइनेंशियल गाइडेंस। एक और क्वेश्चन है फाइनेंशियल गाइडेंस पे, एक तो क्वेश्चन जरूर रखा हूं मैं, लेकिन आगे चल के बताऊंगा फाइनेंशियल गाइडेंस कहाँ पे आपको। हु टिपिकली प्रोवाइड्स गाइडेंस टू इंडिविजुअल, कौन करता है बताइए, कॉल करता है व्यक्तियों को सामान्यतः मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है, केवल परिवार के सदस्य, शिक्षक और परामर्शदाता, केवल नियोक्ताओं, सरकारी एजेंसी, कौन प्रोवाइड करेगा भैया बताओ, कौन प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, मेरे पास वहां दूर में मोबाइल रखा है बट फिर भी मेरे को मालूम है आप कौन सा जवाब दे रहे होंगे, शिक्षक और परामर्शदाता, टीचर्स एंड काउंसलर्स, यही आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बोले नहीं सर ये भी तो करते हैं, हमारे घर की काम वाली बाई भी कर देती है। गाइडेंस देने के लिए तो पूरा दुनिया ही है, सब कर रहे हैं, लेकिन हमको बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना, टीचर्स और काउंसलर। क्लियर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस इन एजुकेशन। देखो पहले, अच्छा इंग्लिश में पढ़ देता हूँ फिर हिंदी में आएंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में गाइडेंस का क्या महत्व है। इट एंश्योर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन स्कूल, ये स्कूल में एकदम कठिन अनुशासन नियंत्रित करने में मदद करता है। इट हेल्प्स स्टूडेंट एक्सप्लोर द इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, ये स्टूडेंट्स को मदद करता है कि वो अपने रुचि और अपनी क्षमताओं के बारे में और एक्सप्लोर करें और जाने और उसका विकास करें। इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ एकेडमिक असेसमेंट, ये सीधा एकेडमिक असेसमेंट्स मतलब हमारे जो पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं सबको हटा देता है, डिलीट कर देता है, ऐसा कुछ है। इट प्रमोट्स कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, ये क्या स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन पैदा कर देता है गाइडेंस। बताओ शिक्षा में मार्गदर्शन का महत्व क्या है, यह स्कूलों में कठिन अनुशासन सुनिश्चित करता है, यह छात्रों के रुझान और क्षमताओं को अन्वेषित करने में मदद करता है। एक्सप्लोर करना, अन्वेषित करना मतलब उसमें और डीप से समझना, डीप से जानना, उसके अंदर विकास करना। यह शैक्षणिक मूल्यांकन की आवश्यकता को हटा देता है, यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। बताओ बताओ आंसर, बी 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 बी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब है ना, चलो ठीक, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। यह छात्रों के रुझान और क्षमताओं को अन्वेषित करने में मदद करता है। ठीक है, यह छात्रों के रुझान और क्षमताओं को अन्वेषित करने में मदद करता है। विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ गाइडेंस इन करियर डेवलपमेंट, बताइए कौन सा करियर विकास में मार्गदर्शन की भूमिका का सर्वोत्तम विवरण है। Dictating a specific career path to individuals, providing support and resources for career exploration, limiting opportunities for advancement, ignoring personal interest and skills। करियर विकास में मार्गदर्शन की भूमिका को का सर्वोत्तम विवरण क्या है, व्यक्तियों के लिए एक विशिष्ट करियर पथ निर्धारित करना, करियर अन्वेषण के लिए समर्थन और संसाधन प्रदान करना, प्रगति के अवसर की सीमा तय करना, व्यक्तिगत रुचि और कौशलों को नजरअंदाज करना। बताइए इसमें दो ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं जो काफी ज्यादा नजदीक होंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आप आंसर लोगे, क्या चुनाव करोगे। पांच कभी, पांच कभी, पांच कभी, बढ़िया। ए, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें कुछ लोगों का अलग जवाब आ रहा है, ए भी बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन बी और ए दोनों लग रहा है। चलिए देखते हैं, हमको चुनना है बेस्ट ऑप्शन। कभी कभार क्वेश्चंस में लिखा होता है देखो करेक्ट आंसर ना लेके बेस्ट अल्टरनेटिव्स, ये जितने भी समझने वाले टॉपिक्स हैं उसमें आपको बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना पड़ता है। अच्छा मैं एलिमिनेट करता हूं सबसे पहले, करियर विकास में मार्गदर्शन की भूमिका का सर्वोत्तर विवरण क्या है, व्यक्तिगत रुचियों और कौशलों को नजरअंदाज करना। ये बताओ आप मुझसे गाइडेंस लेने आते हैं सर करियर में फोकस करना है मेरे को, कैसे मैं अपना करियर एक बनाऊं, किस क्षेत्र में बनाऊं, गवर्नमेंट वाले में बनाऊं, प्राइवेट वाले में बनाऊं, गवर्नमेंट में भी किस सेक्टर में बनाऊं, तो मैं आपको पूछूंगा ना भैया इंटरेस्ट क्या है। जैसे कई बच्चे, कोई एसएससी के लिए आता है, कोई रेलवे के लिए आता है, कोई बैंक के लिए आता है, कोई पीएससी के लिए आता है, कोई व्यापम के लिए आता है। मैं पूछता हूँ भैया आपकी प्राथमिकता क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रह के जॉब करना है कि बाहर जाके करना है। बोला सर नहीं छत्तीसगढ़ में चाहिए, छत्तीसगढ़ में रहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता हूँ। मैं बोला तो भैया एसएससी रेलवे में और बैंक में बहुत कम चांसेस है कि आपको यहाँ मिले, लेकिन पीएससी और व्यापम में तो कंपलसरी स्टेट गवर्नमेंट का ही जॉब मिलेगा। तो ऐसे उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं कि भैया खाली खाली सैलरी वाला कमाना चाह रहे हो कि कुछ ऊपरी वाला कमाना चाह रहे हो।
बोलोगे बैंकिंग में कुछ नहीं है, बैंक में जा रहे हो और बोल रहे हो ऊपरी कमाई, क्या किसी पैसा खा के बैठ जाओगे? नहीं। लेकिन इधर वाले में रहता है, इधर में तो वही ज्यादा है, सैलरी कम है बाकी ज्यादा। तो ऐसे इंटरेस्ट और कौशलों को नजरअंदाज नहीं करते, उनको पूछा जाता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा भाई। प्रगति के अवसरों की सीमा तय करना। अरे मैं, आप मेरे से ये पूछने आ रहे हो कि मैं और कैसे ग्रोथ करूं, और मैं आपको ये बता दूंगा ना यहीं तक बस करना, उसके बाहर कुछ मत करना, ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा। नहीं, एक बार हॉस्टल वार्डन बन जाओ उसके बाद तुम्हारी करियर सेट, आगे कुछ मत पढ़ना, छोड़ देना, सब काम छोड़ देना, ऐसा थोड़ी बोलूंगा। मैं बोलूंगा हॉस्टल वार्डन तैयारी करने के बाद पीएससी की तैयारी कर लो भैया, व्यापम में ही बहुत सारे अच्छे ग्रेड पे के जॉब आते हैं, उनको कर लेना। तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो गए। व्यक्तियों के लिए एक विशिष्ट करियर पर पथ निर्धारित करना, करियर अन्वेषण के लिए समर्थन और संसाधन प्रदान करना। यहाँ पे एक वर्ड से आपको जज कर लेना चाहिए था कि आंसर नहीं हो सकता। विशिष्ट करियर पथ निर्धारित करना, कोई स्पेसिफिक, अरे देखो मैं आपको सलाह दे सकता हूं, मैं आपके सामने पॉइंट डिक्टेटिंग स्पेसिफिक करियर पार्ट टू इंडिविजुअल्स, ये आंसर क्यों नहीं होगा? ए में जो कंफ्यूज हो रहे हो, एक एक शब्द को गौर करो ना जी। आप मेरे पास आ रहे हो सर मैं हॉस्टल वार्डन करूं कि अभी पीएससी प्री निकल चुका है, मेंस का ध्यान दो, तो मैं एकदम क्या थोप दूंगा आपके ऊपर हॉस्टल वार्डन ही करो, यही कर, नहीं तो मत आना मिलने, ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा मैं आपको। अगर ऐसा मैं बोलता हूं तो आपको मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे रहा हूं, यही करो, ऐसा नहीं। मैं आपके पास पॉइंट रख दूंगा, देखो आपके लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक जॉब, जो पीएससी के रास्ते में जाके आपको 2 3 साल 4 साल लगेगा, 2 साल 3 साल 4 साल लगेगा, तो भैया तब तक आपका पेशेंट जवाब दे देगा, तो आप एक हॉस्टल वार्डन का कर सकते हो, ये है गाइडेंस। और बोलूंगा नहीं हॉस्टल वार्डन का ही करो, तो वो फिर वो स्पेसिफिक बताना हो गया, वो फिर गाइडेंस नहीं है, वो तो अपना मत थोपना है। तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं है, आंसर होगा बी। समझ आ रही क्या बात मेरे को? मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्लियर हुआ? सर वाइट वॉइस अप डाउन हो रहा है, अरे यार ये अलग समस्या। चलिए देखते हैं, और होगा तो बताना, और बीच में होगा तो बताना, मैं लास्ट में देख लूंगा, ठीक है? समझ आ गया? चलो ठीक। व्हाट इज सोशल गाइडेंस? सामाजिक मार्गदर्शन क्या है? एडहेरिंग टू रूल्स इन सोसाइटी, एडहियर मतलब होता है फॉलो करना, मानना। एम्पावरिंग इंडिविजुअल, सोशल रिलेशनशिप, एम्पावर मतलब होता है सशक्तिकरण करना। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, किसी व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति का जो सामाजिक संबंध है उनको एम्पावर करना। प्रोमोटिंग नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस इन सोसाइटी, डायरेक्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। सामाजिक मार्गदर्शन क्या है? यहाँ पे वर्ड आप ध्यान देंगे, सामाजिक। सामाजिक मार्गदर्शन क्या है? समाज में नियमों का पालन करना, व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों का को समर्थ बनाना, समाज में नकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देना, समाज के निर्माण में निर्देशित करना। इसका जवाब दो। और देख रहे हो यही सारी गलतियां आपके होंगी, जो ऊपर के क्वेश्चन में ये टिक कर रहे थे ना, तो पहले बैठ के सोचना कि भैया कौन कौन सा ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकता हूँ, अपना रास्ता पहले क्लियर करो, फोकस को बढ़ाओ, डिस्ट्रैक्शन को कम करो, देन आप चुनाव करोगे ना तो बहुत अच्छा आंसर पहुंचोगे। इसका जवाब दो मुझे। डी 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 बी, और इसमें भी अलग अलग आंसर दे रहे हो। मुझे ये बताइए, आप समाज का निर्माण कर लोगे? आप अकेले मिलकर समाज का निर्माण कर लोगे? जो डी आंसर दे रहे हैं, देखो कितना कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट सुनाऊं, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है। समाज का निर्माण आप करोगे जी? आप समाज का हिस्सा हो, आप समाज नहीं हो। मैं समाज का हिस्सा हूं, मैं समाज नहीं हूं, उस बात को ध्यान देना, इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? समझ आया डी क्यों नहीं होगा? डी 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 बोल रहे हो सबके सब। समाज में नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाना, मैं कोई गलत बात बोलूंगा, या अगर मेरे पास आप गाइडेंस लेने जा रहे हो तो मैं कुछ ऐसा बात बोलूंगा, चोरी करो सारे सबके घर, ऐसे थोड़ी नेगेटिव बातें आपको बोलूंगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। समाज में नियमों का पालन करना, ये पालन मैं जबरदस्ती थोड़ी ना कराऊंगा, मेरा काम है कि आपको सलाह देना, एक रास्ता प्रदान करना, पद प्रदान करना, सुझाव देना। तो व्यक्ति के सामाजिक संबंधों को समर्थ बनाना, सामाजिक मार्गदर्शन क्या है? ताकि सोशली मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं जिसको आप फॉलो करो तो आपका संबंध समाज में अच्छा बने रहे। इसलिए आंसर है बी। जो डी में कंफ्यूज हो रहे थे, तो डी आंसर नहीं है। क्यों? समाज के निर्माण में निर्देशित करना, समाज भी आप अकेले मिलकर समाज नहीं बना लोगे। ठीक है, समझ आई बात? छठवा का आंसर बी होगा। क्लियर? चलिए, चलो ठीक। मुझे ये बताइए, विच इज हु इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर करियर गाइडेंस? करियर गाइडेंस के लिए कौन, इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश मीडियम वाले, हु इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर करियर गाइडेंस, करियर गाइडेंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल नहीं है?
किसे करियर मार्गदर्शन का दायित्व नहीं है? किसके पास नहीं है? करियर काउंसलर के पास, टीचर के पास, वित्तीय सलाहकार के पास, नौकरीकर्ता के पास। और ये बात भी ध्यान दिया करो, ये नॉट पूछा है कि कैसा है, ये देख लिया करो ना, कौन सा नहीं है बताओ। नौकरी करता मतलब जो नौकरी में है, बताओ। ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ये तो फिर अलग आंसर दे रहे हो, डी। सी, सी कहाँ से बोल रहे हो भैया मेरे? मैं बोला ना क्वेश्चन देख के, वो पहले वाले हिसाब से मत देना, गाइडेंस, फाइनेंशियल गाइडेंस। यहाँ ध्यान दो ना भैया, करियर, करियर गाइडेंस, करियर गाइडेंस के लिए, करियर गाइडेंस के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, कौन दायित्व नहीं है करियर गाइडेंस के लिए? तो करियर काउंसलर तो रहेगा ही रहेगा, टीचर की भूमिका तो है ही हर जगह, टीचर नहीं हुआ ऐसा हो ही नहीं सकता। फाइनेंशियल एडवाइजर कहीं ना कहीं करियर के लिए गाइड करेगा ना। क्यों? ये पैसे से तो संबंधित है करियर आपका। करियर, करियर मतलब क्या? किसी क्षेत्र में आप अपना करियर बना रहे हो, इसका ये मतलब कि आप अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हो, तो उसमें तो फाइनेंशियल एडवाइजर का काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? नौकरी करता, नौकरी करता एम्प्लॉय कहाँ सजेशन देगा, किसको सजेशन देगा? ठीक है, चलो समझ आई बात। अब जो सी बोल रहे होंगे सर ये ऑप्शन तो, जी बिल्कुल, नौकरी करता में तो फिर टीचर भी आ जाएगा। सवाल अच्छा है। किनका सवाल है? राहुल जी का सवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। देखो, सर बोल रहे हैं कि नौकरी करता है, एक हॉस्टल वार्डन भी तो नौकरी करता है। उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला, लेकिन उनका ये कहना है कि फिर हॉस्टल वार्डन फिर सलाह क्यों देगा, ये क्यों पढ़ रहा है? टीचर भी तो नौकरी करता है। लेकिन इन लोगों को एक ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है, ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है जो बाकी का भी भविष्य तय करती है। ठीक है, बाकी का भी भविष्य तय करता है। इसलिए नौकरीकर्ता में तो टीचर भी है ना, नौकरीकर्ता में टीचर भी है। तो हॉस्टल वार्डन आप एक जॉब के प्रोफाइल से नहीं हो, उससे बढ़ के है, समाज से बढ़ के है। टीचर वो भी एक नौकरी करता है, वो भी एक किसी पेशे वाला है, लेकिन उसका समाज में दायित्व कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए नौकरी करता आंसर नहीं है। और हॉस्टल वार्डन आपका, आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपकी भूमिका वैसी है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट गाइडेंस? व्यक्तिगत विकास में मार्गदर्शन का क्या महत्व है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट गाइडेंस? प्रोवाइडिंग लिमिटेड फ्रीडम, ये हो सकता है क्या? चलो अंग्रेजी वाले देख लेना, मैं हिंदी, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ज़्यादा है तो इसी। सीमित स्वतंत्रता प्रदान करना। व्यक्तिगत विकास में मार्गदर्शन का क्या महत्व है, बताइए। व्यक्तिगत विकास में मार्गदर्शन का क्या महत्व है? सीमित स्वतंत्रता प्रदान करना। उनके क्या फ्रीडम को मैं छीन लूंगा? स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, व्यक्तित्व और कौशलों को विकसित करना, उत्तरदायित्व से बचाव। बताइए, इसमें तो कंफ्यूज मत हो, 8 का। चलो इसमें सही जवाब दे रहे हो, व्यक्तित्व और कौशलों को विकसित करना, उसके पर्सनैलिटीज को इंप्रूव करना, उसके स्किल्स को इंप्रूव करना, ये आंसर है। ठीक है, इफ अ स्टूडेंट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन अ सब्जेक्ट व्हाट शुड ही डू? यदि एक विद्यार्थी किसी विषय में अच्छा काम नहीं कर पा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे उस विषय की तैयारी छोड़ देनी चाहिए, उसे उस विषय में और मेहनत करने की सलाह देना चाहिए, उसे उस विषय की क्षमता को नष्ट करने के लिए डिस्काउंट कर देना चाहिए, उसे अन्य विषयों में निर्देश करना चाहिए? बताओ, बताओ। डिस्काउंट मतलब थोड़ा छूट प्रदान करना चाहिए, बताओ, बताओ। इसका आंसर मेरे को मालूम है, सब अलग अलग दोगे। नहीं, अलग अलग नहीं दे रहे, सब भी दे रहे, बहुत बढ़िया जवाब, ओके। चलिए ठीक, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चलिए आपका जजमेंट अच्छा होता जा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं ना, उसे इस विषय की तैयारी करना छोड़ देना चाहिए। इसको ऐसे समझो, आप मेरे पास आ रहे हो, सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है, कितने लोगों का ये प्रॉब्लम है, मेरा बहुत मैथ्स बहुत वीक है, बोल दूंगा छोड़ दो उसको, तैयारी छोड़ दो, बोलूंगा नहीं, ये तो बोलूंगा ही नहीं। उसे इस विषय की क्षमता को नष्ट कर देना चाहिए, और जो क्षमता बचा खुचा है वो भी थोड़ी बोल दूंगे, बंद कर दो। उसे अन्य विषयों में निर्दिष्ट करना चाहिए, ही शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर सब्जेक्ट। बिल्कुल ये हो सकता है, ये हो सकता है ऑप्शन, लेकिन हमको क्या चुनना है? बेस्ट चुनना है, बेस्ट ऑप्शन चुनना है। अब आप ही सोचो कि मेरे पास आप हॉस्टल का गाइडेंस लेने के लिए आ रहे हो और बता रहे हो कि मैथ्स में एकदम जीरो हो, तो मैं क्या पूरा छोड़ देने बोलूंगा? नहीं,
बोलूंगा कि थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा बेटा, आप 25 में 25 नहीं ला पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, 25 में 20 नहीं ले पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, 25 में 15-16 तो लाओ, फिर बाकी को दूसरे सब्जेक्ट में कवर करेंगे। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, उसे इस विषय में और मेहनत करने की सलाह देना चाहिए। समझ आई बात? ठीक। व्हाट इज पब्लिक गाइडेंस फॉर सोसाइटी? पब्लिक गाइडेंस क्या है सोसाइटी के लिए? प्रोमोटिंग सोशल सर्विस, परचेजिंग शेयर प्रोडक्ट्स इन सोसाइटी, सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, टीचिंग लीडरशिप टू सोसाइटी मेंबर्स। बताओ समाज के लिए सार्वजनिक मार्गदर्शन क्या है? कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 10वां क्वेश्चन है। समाज के लिए सार्वजनिक मार्गदर्शन क्या है? सामाजिक सेवाओं का प्रचार करना, समाज में साझा उत्पादों की खरीदारी करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, समाज के सदस्यों को नेतृत्व सिखाना। बताइए, बताओ बेस्ट ऑप्शन क्या? 10 कसी 10 कसी 10 कसी, बड़े बहुत बढ़िया। चलो ये देख के अच्छा लग रहा है, मुझे लगा कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं मेरे ख्याल से आपकी समझ विकसित हो रही है। बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। सी अगर जब हम शुरुआत में डेफिनेशन को देखें गाइडेंस का मतलब, तो गाइडेंस का मतलब क्या था? पथ प्रदर्शित करना, उनको सुझाव देना, सलाह देना। क्यों? ताकि वो अपनी परेशानियों का हल कर सकें। आप मेरे पास गाइडेंस लेने आ रहे हो, क्यों लेने आ रहे हो? ताकि आपकी जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाए, कम हो जाए, है कि नहीं? तो समाज संबंधी भी अगर मैं सार्वजनिक मार्गदर्शन दूं तो सामाजिक सेवाओं का प्रचार करना ये ऑप्शन हो सकता है बेस्ट, बट हमको क्या चुनना है? बेस्ट आंसर चुनना है। क्या चुनना है? बेस्ट आंसर चुनना है, बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना है। समाज में साझा उत्पादों की खरीदारी करना, ये बोलूंगा क्या? नहीं। समाज के सदस्यों का नेतृत्व सिखाना, ये भी ऑप्शन। समाज के सदस्यों को नेतृत्व सिखाना, लीडरशिप। जरूरी थोड़ी भी हर किसी का मोटिव ये रहे कि मैं थोड़ा पॉलिटिशियन बन जाऊं, समाज सेवक बन जाऊं, तो ये ऑप्शन फिलहाल ही नहीं हो सकता, हर किसी का इंटरेस्ट उसमें नहीं हो सकता। सामाजिक समस्याओं का समाधान करना ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर? समझ आ रही बात? तो देखिए, मैंने ये बोला था कि हॉस्टल वार्डन के कोर्स में 2000 ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा। ठीक, हॉस्टल वार्डन का कोर्स थ्योरी तो रहेगा ही रहेगा, थ्योरी तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही मैंने बोला था कि ये 2000 ऑब्जेक्टिव आपको दूसरे बच्चों से आगे बढ़ाना है ना, तो मेरे को मालूम है कि आपको ना ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सॉल्व कराना होगा और उसको एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि हर चीज़ थ्योरी में पॉसिबल नहीं है बता पाना, समझा पाना। जैसे, क्योंकि एक एक टॉपिक को अगर पूरा थ्योरी वाइज देखेंगे ना तो एक एक साल का सब्जेक्ट हो जाएगा, बीएड डीएड का सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं बुद्धि और व्यक्तित्व की अवधारणा का जब 10 क्वेश्चन कराया बुद्धि से संबंधित, उसमें फ्लिन इफेक्ट आया था। फ्लिन इफेक्ट संबंधी नहीं बताया, लेकिन वहां पे क्वेश्चन आ गया तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दिया फ्लिन इफेक्ट क्या है। तो ऐसे दूसरे टॉपिक्स में भी आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होती जाएगी, आप एकदम बिना हथियार के नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ सीख के कुछ ना कुछ समझ के जाओगे। तो ये 2000 ऑब्जेक्टिव की शुरुआत हो चुकी है, और सबसे पहले हम लोग प्रहार कर रहे हैं ताबड़तोड़ किस पर? बाल मनोविज्ञान पर। ठीक, ये एकदम आपका तैयारी सुपर से ऊपर करवा देगा। राहुल जी, कट ऑफ से संबंधित मैं वीडियो डाला हुआ, उसको आप एक देख लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ वीडियोस यूट्यूब पर भी डल रहे हैं, यूट्यूब पर भी डेमो देख रहे हैं, तो जो ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहा होगा तो उनके लिए मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा हॉस्टल वार्डन का कोर्स अवेलेबल है, और जो ये कोर्स परचेज कर लिए हैं, मैं ये कहूँगा कि आप लोग अब टेस्ट सीरीज देना चालू करिए। ठीक है, यहाँ ये मैं अपने लाभ के लिए नहीं बताता, हाँ बिल्कुल जो हमारा कोर्स है वो हमारे खुद के लाभ के लिए रहता है, बट टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए, लाभ के लिए रहता है। तो जो टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिएगा आप लोग, 99 रुपीज़ में हॉस्टल वार्डन का है। और एक कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज भी है, कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज भी हमने 99 रुपीज़ में डलवाया हुआ है, ये अपडेट करवा चुका हूँ, नेक्स्ट टाइम बोलना दूसरे में वीडियो में डाले। ठीक है, और हॉस्टल वार्डन का कोर्स जो खरीदना चाहते हैं यहाँ से खरीद सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये है 8770123687। ठीक, 10 क्वेश्चन हो गए, अब बढ़ते हैं हम 11वें क्वेश्चन की ओर, 11वें क्वेश्चन की ओर। और अभी मैं बता दूं, देखो फ्लिन इफेक्ट, हाँ जो राहुल जी पूछ रहे हैं कट ऑफ, राहुल सर पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। अब जब अगर आप ऑब्जेक्टिव देखे होगे तो वहां इस चीज को डिस्कस किया था, फ्लिन इफेक्ट। फ्लिन प्रभाव क्या है मालूम? फ्लिन प्रभाव ये है, इसके अनुसार ये 1980-90 के दशक की बात है, उस समय ये एक रिसर्च किए और उसमें देखे कि दिन ब दिन साल दर साल जो एवरेज आईक्यू स्कोर है लोगों का, एवरेज आईक्यू जो स्कोर है लोगों का वो बढ़ते जा रहा है। और क्यों बढ़ रहा है उसका कारण दिया, दिन ब दिन लोग और बुद्धिजीवी होते जा रहे हैं, धीरे 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 और प्रोग्रेस होते जा रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे?
पुराने समय में कितना सुपरस्टिशन था बताओ, लेकिन अब लोग तार्किक बातें करते हैं, अब लोग साइंटिफिक बात करते हैं। अभी भी है, अभी भी नहीं है ऐसा नहीं है, अभी भी है, बट ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। और वैसे ही देखो, हॉस्टल वार्डन का कट ऑफ, अब आप ध्यान रखना, सिलेक्शन लेने के लिए मिनिमम 75% तो लाना ही पड़ेगा आपको जनरल कैटेगरी से। एस टी एस सी ओबीसी में थोड़ा सा छूट ले लो आप, 4-4 5-5 मार्क्स फीमेल में। और टॉप करने के लिए 80 से 85% लेके आना होगा, ठीक है, 80 से 85% लेके आना होगा भैया, 80 से 85% लेके आना होगा आपको टॉप करने के लिए। ठीक, ठीक बात। चलिए, मिनिमम उतना। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एकेडमिक गाइडेंस, क्लियर हो गया? फिर 5-10-15 मार्क्स कम कर लेना उसके लिए, 11 का सी आंसर दे रहे हैं। आपने जी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी 2000 क्वेश्चंस करते करते, ठीक है, बिल्कुल निकलेगा। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एकेडमिक गाइडेंस, शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य ध्यान क्या है? बताओ भैया, शैक्षिक मार्गदर्शन का, एकेडमिक, एकेडमिक मतलब शिक्षा से रिलेटेड, आपके कॉलेज से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड। कोई लोग पूछते हैं ना आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, मतलब भैया स्कूल कॉलेज में क्या गुल खिलाया हो बताओ ऐसा। ठीक, तो क्या हो सकता है बताओ, एनहांसिंग फिजिकल फिटनेस, ये आंसर होगा, बताइए। 11 का सी 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 सी, बढ़िया। चलिए देखते हैं, जब बात हो रही है एकेडमिक की, अरे फिजिकली कुछ गाइडेंस लेने आते हैं तो मैं आपको बताता, फिजिकल वाला आप पढ़ रहे हो एकेडमिक शिक्षा में, तो क्या मैं आपको फिजिकल फिटनेस बताऊंगा? नहीं। सामाजिक मीडिया मौजूदा को सुना, इंप्रूविंग सोशल मीडिया प्रेजेंस। सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया मतलब समझते हो जैसे व्हाट्सएप हो गया, एफबी हो गया, ये सब सोशल मीडिया साइट है जिसमें आप सोसाइटी के बाकी लोगों से जुड़ते हो। इसको सुधारना एक मेरा काम, क्या मैं सुधार दूंगा क्या व्हाट्सएप? नहीं। शैक्षिक सफलता और प्रगति को सुविधाजनक बनाना, वित्तीय निवेशों को बढ़ावा देना, अरे ये तो सब टर्मिनोलॉजी ही दूसरे दिख रहे हैं, आप इजिली जज कर सकते हो। शैक्षिक सफलता और प्रगति को सुविधाजनक बनाना, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। हु टिपिकली प्रोवाइड्स करियर गाइडेंस टू इंडिविजुअली, सामान्यतः, एक शब्द यूज किया गया सामान्यतः, कर तो बहुत सारे सकते हैं, कर तो बहुत सारे सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बता दे रहे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, कोवर्कर आपके साथी भी बता सकते हैं, फैमिली मेंबर भी बता सकते हैं, बता तो सब सकता है, लेकिन सामान्यता बताइए, सामान्यता हमको चुनना है बेस्ट ऑप्शन। 12 का ए, 12 का सी, 12 का ए बोल रहे हो जी, कैसे? चलिए, बाकी 90% लोगों का आंसर सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। ओके चलो, नाम से क्लियर है, करियर काउंसलर एंड एडवाइजर, करियर परामर्शदाता और सलाहकार। अभी मत बोला नहीं सर करियर के बारे में तो हमारे परिवार के सदस्य भी बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, लेकिन एक अच्छा एक अच्छा करियर कौन बता सकता है? करियर परामर्शदाता और सलाहकार ही बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इमोशनल गाइडेंस, निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक मार्गदर्शन का उदाहरण है, बताइए। समय प्रबंधन कौशल सिखाना, कठिन समयों में समर्थन प्रदान करना, वित्तीय योजना सलाह देना, अध्ययन समूह का आयोजन करना, ऑर्गेनाइजिंग स्टडी ग्रुप्स। बताओ तो, इसका भी ऑप्शन आराम से जज कर सकते हो। तेरा कभी, सरीन जी का, मोनिका ठाकुर, मंजू, नितेश जी, ओके, सबके सब बी बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। इमोशनल गाइडेंस, आप एक बार पढ़ाई के लिए आते ना, किसी और चीज़ के लिए आते हैं कि सर मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, तो मैं आपको भले टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाता, टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स के बारे में बताता, टाइम मैनेजमेंट के स्किल के बारे में बताता, लेकिन आप अपना इमोशनल प्रॉब्लम लेके आ रहे हो, आपको इमोशनल, भावनात्मक रूप से आप टूट चुके हो, इमोशनली एकदम ज़्यादा हर्ट हो गए हो, तो आप कहीं ना कहीं तभी सलाह लेने आ रहे हो जब आप कठिन समय से गुजर रहे हो, तो इसी कठिन समय में समर्थन प्रदान करना, इसके संबंध में आपको क्या देना, राय देना, ठीक है। तो इसका आंसर स्वाभाविक सी बात है बी दिख रहा है। वित्तीय योजना सलाह देना, वित्तीय योजना, आप इमोशनली डिस्टर्ब हो, मैं आपको फाइनेंशियली थोड़ी ना सलाह दूंगा। अध्ययन समूह का आयोजन करना, ऑर्गेनाइजिंग स्टडी ग्रुप, आप पढ़ने थोड़ी ना आ रहे हो मैं से, पढ़ाई के लिए थोड़ी ना पूछ रहे हो जो मैं आपको स्टडी ग्रुप को बताऊंगा। कठिन समूह में समर्थन प्रदान करना, ये है इमोशनली गाइडेंस, ठीक है, क्लियर, समझ आ रही बात? और जितने भी लोग दे रहे हो, क्या चलो ठीक है, मान के चलो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो, मैं आपके लिए एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, नेवर
लेट योर इमोशंस ओवर पावर योर इंटेलिजेंस। इस बात को लिख लो कहीं कोने काने में। ये देखो इतना अच्छा एक इमोशनल गाइडेंस दिया हूँ मैं आपको, है ना। इधर सब मिलेगा योगेन 100 क्लासेस में, इस दुकान में सब मिलेगा। 10 मार्क्स कम कर लो जी, उतना सेफ जोन जाना आपको, है ना। 65 67 65 से 70 के बीच स्कोर करना। कंपटीशन बढ़ गया, एसटी कैंडिडेट्स में भी कंपटीशन बढ़ा हुआ है ना। एससी वाले में तो लगभग ओबीसी के आसपास ही लाना पड़ जाता है, थोड़ा सा भले कम रहता है। एसटी कैंडिडेट हो तो आप उतना एक्सपेक्ट करके चलो, 65 से 70 के बीच मिनिमम लाना पड़ेगा। इस बात को याद रखना, नेवर लेट योर इमोशंस ओवर पावर योर इंटेलिजेंस। कभी भी अपने भावनाओं को हावी नहीं देना अपने बुद्धि पर, अपने मन पर। ठीक, समझ आ रही बात। आप इमोशनली डिस्टर्ब हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ब्रेकअप हो गया, घर वाले भगा दिए, घर वाले से झगड़ा हो गया, भाई बहन से झगड़ा हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, ये सारी इमोशन है, आप इमोशनली डिस्टर्ब हो। लेकिन कभी भी अपने इसको मन पे, अपने शरीर पे, अपने बुद्धि पे हावी होने नहीं देना है। आपको करना वही है जो करना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो क्या है, कभी दिल दुखता है तो कुछ काम करने का मन नहीं करता, ना खाना खिलाता है, ना पढ़ाई का मन करता है, ना पढ़ाने का मन करता है, कुछ नहीं करता, बट ठीक फिर भी करना चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ गाइडेंस इन पर्सनल डेवलपमेंट। गाइडेंस का, मार्गदर्शन का, निर्देशन का पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास में क्या कार्य बताओ। स्टिफलिंग इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। स्टिफलिंग मतलब होता है उसको डिलीट कर देना, किसी चीज को रोकना, दबाना, छुपा देना। लिमिटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ रिलेक्शन, आत्मचिंतन के अवसरों को सीमित करना। व्यक्तिगत विकास और आत्म जागरूकता को पोषण करना। सामाजिक नियमों को अनुकरण करने की प्रोत्साहन करना। बताइए भाई, पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है ना। पर्सनल डेवलपमेंट नाम से क्लियर, ऑप्शन ऑप्शन देख के बता सकते हो। सी 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 सी, बहुत बढ़िया। 14 का सी, नीरा मेहर जी, ठोक के। ये तो बहुत इजी था, है ना। चलो, इसका आंसर सी है। व्यक्तिगत विकास और आत्म जागरूकता का पोषण करना। देखो, सामाजिक नियमों का अनुकरण करने की प्रोत्साहित करना, ये भी ऑप्शन हो सकता था अगर क्वेश्चन पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में नहीं पूछा। तो यहाँ तक क्वेश्चन पर्सनल डेवलपमेंट से संबंधित है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, व्यक्तिगत विकास और आत्म जागरूकता का पोषण करना। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डज गाइडेंस कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलबिंग। सोसाइटल हो गया, सोशल है वो, सोशल वेलबिंग। मार्गदर्शन सामाजिक कल्याण में कैसे सहायक होता है बताओ। बाय एनकरेजिंग आइसोलेशन, अलगाव को प्रोत्साहित करना। बाय फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग, समुदाय और सम्मिलितता की भावना को बढ़ावा देना। फॉस्टरिंग मतलब होता है थोड़ा पालन पोषण करना, उसको पोषण देना। बाई प्रोमोटिंग डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, विभाजन और संघर्ष को प्रोत्साहित करना। संसाधनों के पहुंच को सीमित करके करना। बताओ क्या होगा, आराम से जवाब दे सकते हो उसके बारे में। बी 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 बी, ठीक, ओके, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। अब बनेगा गाइडेंस। गाइडेंस के इतने सारे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के लाया हूं। सामाजिक कल्याण में मार्गदर्शन सामाजिक कल्याण में कैसे सहायक होता है। क्या अलगाववाद बोल दूंगा कि भैया सबसे अलग हो जाओ, अपने माँ बाप से, भाई बहन से, पूरे परिवार से अलग हो जाओ, नहीं। समुदाय और सम्मिलितता की भावनाओं को बढ़ावा देना, है ना। सामाजिक कल्याण के लिए तो यही होगा कि भैया समाज से मिलकर रहे हैं, अपने समुदाय से मिलकर रहे हैं, ठीक है, अपने समाज में, और खुद भी आगे बढ़े, दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। विभाजन और संघर्ष, ये तो ऐसे ऑप्शन है जो आराम से आप एलिमिनेट कर सकते हो। 16वां क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल गाइडेंस। अब चलो क्वेश्चन आ गया फाइनेंशियल गाइडेंस पर। जब हमको 4 ऑप्शन चुनना था तो उसमें बेस्ट ऑप्शन हम लोग फाइनेंशियल गाइडेंस नहीं लिए थे कि भैया ये गाइडेंस के स्वरूप में हम लोग नहीं रखेंगे। बट फिर भी अब अगर क्वेश्चन पूछे कि फाइनेंशियल गाइडेंस का पर्पस क्या है, तो क्या है बताइए, वित्तीय मार्गदर्शन का क्या उद्देश्य है। अविवेकी खर्च की आदत को प्रोत्साहित करना, व्यक्तियों को उनके पैसे का प्रबंधन प्रभावी ढंग से करने में मदद करना, अत्यधिक कर्ज लेने को प्रोत्साहित करना, भविष्य के लिए बचत करने का असाध्य करना। ओ माय गॉड, डू डिस्करेज सेविंग फॉर द फ्यूचर। बताइए, आराम से आंसर दे सकते हैं इसका। 16 का बी, बी बी। चलिए आंसर दीजिए, फिर मैं भी आपके लिए फाइनेंशियल गाइडेंस प्रस्तुत करूंगा। ओके, सब बी 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 आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया।
चलिए, बहुत सुंदर। व्यक्तियों को उनके पैसे का प्रबंधन प्रभावी ढंग से करने में मदद करना, ठीक है। टू हेल्प इंडिविजुअल्स मैनेज देयर मनी इफेक्टिवली। थोड़ी नहीं बोलूंगा और खर्चा करो, अविवेकी खर्चा। अविवेकी खर्चा क्या होता है? जैसे हमारे पास लिमिटेड मनी है, पैसे लिमिटेड है, लेकिन नहीं, जहाँ पे 2 ड्रेस से काम चल सकता है वहाँ 3 ड्रेस 4 ड्रेस ले लिए। जहाँ 500 1000 रुपए के ड्रेस से काम चल सकता है वहाँ जबरदस्ती ब्रांडेड ब्रांडेड के चक्कर में 3 4 हजार का ड्रेस ले लिए। जहाँ 400 रुपये से काम चल सकता है 4 हजार का ले लिए। 100 रुपये का है, चोर बाजार से ले रहा हूँ मैं, ठीक। तो अब ये कि खर्चा आपको भी नहीं करना चाहिए। अत्यधिक कर्ज लेने को प्रोत्साहित करना, चरवाक, ये चरवाक दर्शन के लोग करते हैं, ठीक है। चरवाक दर्शन, चरवाक दर्शन पढ़े हो क्या कभी? दर्शन में आप पढ़ोगे, एक बहुत ही अच्छे फिलोसफर है चरवाक दर्शन। कोई बोला? हाँ हाँ। तो संस्कृत में उनका एक श्लोक है, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बोला, जब तक जियो सुख में जियो, ऋण लेके घी पियो। कहने का तात्पर्य है कि भैया आपको एक जीवन मिला है। चार्वाक दर्शन के जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि एक बार ये आत्मा मर गई, एक बार ये चेतना मर गई, बस सब चीज समाप्त। ये शरीर मर गया, चेतना समाप्त। तो लोग बोलते हैं कि नहीं सर, अगले जन्म में ये कर्म को भोगना पड़ेगा, इस जन्म में कर्म को भोगना पड़ेगा। अरे अगला जन्म कौन देखा है बोला? तो चार्वाक दर्शन का सिद्धांत ये कहता है कि अगर मुझे चोट लगती है ना तो ये मेरी चेतना महसूस कर पाएगी। अब मैं अगर किसी और जन्म में ले गया तो वो चेतना और ये चेतना तो अलग होगा ना। आपको कुछ होगा तो मेरी चेतना को महसूस हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। समझ आ रही बात? ठीक है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि जब तक जियो सुख में जियो, ऋण लेके घी पियो, दूसरे से पैसा कर्जा वर्जा सब लो, अपना आराम से जियो बोले, ठीक है। तो ऐसा तो सलाह नहीं देंगे। भविष्य के लिए बचत करने को असाध्य करना, बचत करने के लिए बोला जाएगा, है ना। सेविंग तो करना ही चाहिए, सेविंग करना चाहिए। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, मनी सेव्ड इज अर्नड अर्नड। अभी आप कमा नहीं रहे हो लेकिन बचा लोगे तो वो भी कमाने जैसा ही हो जाएगा, ठीक। तो क्या इसका आंसर? व्यक्तियों को उनके पैसे का प्रबंधन प्रभावी ढंग से करने में मदद करना। आपके पास पैसे हैं तो उसको कहाँ मैनेज, जितने भी पैसे हों, जरूरी नहीं कि लाखों करोड़ों रुपए हैं। लाखों करोड़ हो तो उसके हिसाब से आप, 1000 रुपए उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 100 रुपए उनके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं बहुत ही अच्छा एक एडवाइस दे रहा हूँ आपको फाइनेंशियली, देखो। ज्यादातर इंसान ना कंधे के नीचे इन्वेस्ट करता है, कंधे के नीचे। ये कपड़े में इन्वेस्ट करेगा, जीन्स में इन्वेस्ट करेगा, बेल्ट इन्वेस्ट करेगा, जूते लेगा ब्रांडेड, नहीं नाइकी चाहिए, नहीं एडिडास चाहिए, नहीं एकदम फॉर्मल शूज चाहिए। करता है कि नहीं करता? हाँ, वो जरूरत तब, या वो डिमांड तब जायज है, वो मांग तब जायज है जब आपके पास बहुत सारे पैसे, अनलिमिटेड पैसे हो। तो हमेशा इंसान क्या है, अपने कंधे से नीचे इन्वेस्ट करता है, मतलब अपने गेटअप पर खर्च कर रहा है, और इधर खर्च करने में कभी नहीं सोचेगा। लड़कियां जाएंगी यहाँ, कौन सा टॉप है, कौन सा दुकान? कूल वेव्स, इधर कूल वेव्स का है, ठीक। एक बार गए, देखे कूल वेव्स में, भैया जो ड्रेस बाजू वाले दुकान में 500 रुपये मिल जा रहा है, वहाँ नहीं, नया फैशन है बोल के उसको 5000 में दे रहे हैं। कूल वेव्स ही जाना है। और भी होगा लड़कियों का, अपने को आइडिया नहीं भाई, कभी किसी खरीद के नहीं दिए, कहीं जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो उधर खर्चा कर देंगे, लेकिन इधर इसको बढ़ाने के लिए कभी खर्चा नहीं करेंगे। तो हमेशा रखना कंधे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये जो इसमें इंप्रूवमेंट करे। आपको गिटार सीखना है ना, वो भी सीख लो, क्यों? क्योंकि यहाँ इफेक्ट करेगा कुछ ना कुछ नया स्किल। तो जो भी नया स्किल सीखना हो ना, उसमें खर्च करने के लिए कभी आपको पीछे नहीं हटना है, ठीक है। वो ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो 10 गुना 100 गुना 1000 गुना आपको रिटर्न देगा, कुछ भी सीखना हो। अरे किसी से एक रास्ता भी मिल जाता है ना, एक सलाह भी मिल जाता है, वो भी बहुत होता है, ठीक। मैं अभी मेरा करियर देखोगे तो सेटल है, लगभग सब चीज सेटल है, चाहे आर्थिक रूप से दो भी हो, भगवान की दया से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता है, इतना काफी है। लेकिन फिर भी हम अभी भी कोई ना कोई कोर्स सीखने जाते हैं, कुछ ना कुछ, कहीं कोई आए सेमिनार आए तो उनका नजरिया जानने को चल देते हैं। कोई कभी आए यहाँ, सोनू शर्मा पिछले 2-3 महीना पहले आए थे, उनसे भी चले गए भैया, कुछ वहाँ भी सीख लें। कोई धार्मिक आध्यात्मिक गुरु होता है, कभी उनके भी कथा प्रवचन सुनने चले जाते हैं, उनका नजरिया देखने का प्रयास करते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं से कोई एक आइडिया मिल जाए, वो आइडिया की कीमत बहुत होता है, ठीक है। समझ आ रही बात? तो इस बात को ध्यान देना है, कंधे से ऊपर इन्वेस्ट करने की सोचना। बोले सर चश्मा ले लूँ क्या महंगा? हु माइट प्रोवाइड गाइडेंस ऑन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग? बताओ, मेंटल हेल्थ वेलबींग में कौन? जूडियो में सस्ता रहता है, कोई तो समझो। हाँ सही बोल रहे हो, हाँ बोलिए। रानी हार में खर्चा, हाँ।
चलिए इसका आंसर दीजिए। हु माइट प्रोवाइड गाइडेंस ऑन मेंटल हेल्थ? फिटनेस ट्रेनर, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर, न्यूट्रिस्ट, इंजीनियर्स। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर मार्गदर्शन कौन प्रदान कर सकता है? फिटनेस ट्रेनर, मनोवैज्ञानिक। बी 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 सही बात, बहुत ही बढ़िया। ठीक, चलिए आंसर इसका मनोवैज्ञानिक और परामर्शदाता, साइकेट्रिस्ट लोग, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट बोल सकते हैं, और काउंसलर लोग ही मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर मार्गदर्शन दे सकते हैं। आप डिस्टर्ब हो, एकदम डिप्रेस्ड हो, तो आप बिल्कुल वहाँ पे जाइए, और कभी भी संकोच नहीं करना, ठीक है। आता है लोगों के जीवन में इतना डिप्रेशन का दौर आता है, कभी मालूम ही नहीं चलता कि वो डिप्रेस्ड है, कभी भी मालूम नहीं चलता डिप्रेस्ड है। लेकिन अगर आप, मैं जो बातें बता रहा हूँ, हो सकता है कई बच्चे उस अवसाद से गुजर रहे हों, अगर ये लक्षण आप में दिखे तो आप मानिए कि आप डिप्रेस्ड हैं और आपको किसी ना किसी काउंसलर की ज़रूरत है। इससे पहले कि कहीं कूद काट जाओ, बिल्कुल वहाँ से चल देना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार खाने खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं करती, आपको लगता है कि आगे क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, दूसरे से एकदम आप कम आंकने लग जा रहे हो, ये अगर लक्षण है तो आप डिप्रेस्ड हो, ठीक है। आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, लगभग लग जा रहा है कि मैं मर ही जाता हूँ, वही एकमात्र रास्ता दिखता है, ऐसे कुछ भी थॉट्स आए, ये कुछ भी लक्षण दिखे, आपको तुरंत कंसल्टेंट की आवश्यकता है, मेरे पास आ जाना, ठीक है। मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा आपको, क्लियर। चलिए, व्हाट डज एजुकेशनल गाइडेंस टिपिकली इन्वॉल्व? ये हो गया क्लियर, बी आंसर देना। इंजीनियर, इंजीनियर तो सब सलाह देते, बोले सब कर ले इंजीनियर। व्हाट डज एजुकेशनल गाइडेंस टिपिकली इन्वॉल्व? प्रोवाइडिंग असिस्टेंस विथ हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है, वर्क होगा, हाउस होल्ड वर्क है, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस विथ हाउस होल्ड वर्क, हेल्पिंग स्टूडेंट्स एक्सप्लोर एकेडमिक एंड करियर ऑप्शंस, टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस, ऑर्गेनाइजिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, घरेलू कामों में मदद करना, छात्रों को शैक्षणिक और करियर विकल्पों की खोज करने में मदद करना, विदेशी भाषाएं सिखाना, बाह्य कार्यक्रमों का आयोजन करना। बताओ भैया, शैक्षिक मार्गदर्शन में क्या शामिल होगा? घरेलू काम में मदद करना, ये बताओ। कई महिलाएं तो मैं सच बताऊं तो पहले जब शाम वाला बैच चलाता था, अगर ये वीडियो देख रहे हैं समझ जाएंगे सर हमारे बारे में ही बोल रहे हैं। मैं इससे पहले ऑफलाइन क्लास में ना इवनिंग बैच चलाता था, तो बहुत सारी भाभियां थी, उसी इसीलिए ज्वाइन की थी शाम में कि हमको भैया 3 घंटा निकलने को मिले, और वो 3 घंटा कोचिंग जा रहे हैं, उससे पहले 3 घंटा पढ़ाई में दे, तो अपने को काम करना ना बोले, सास ससुर परेशान ना करे काम करने के लिए। बोले नहीं सर हमको गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, बोले ठीक है, सालों साल चलाओगे, सालों साल करेंगे, ठीक, ताकि घरेलू काम से बच सके। फिलहाल छात्रों को शैक्षणिक और करियर विकल्पों की खोज करने में मदद करना, यही शैक्षिक मार्गदर्शन है। विदेशी भाषाएं सिखाना, अरे भैया एक ही सीख लो, बोले हिंदी इंग्लिश यही सीख लो, वही काफी है। बाह्य कार्यक्रमों का आयोजन करना, ये नहीं है। तो आंसर क्या है? छात्रों को शैक्षणिक और करियर विकल्पों की खोज करने में मदद करना। इन वॉट वेज डज गाइडेंस कंट्रीब्यूट टू पर्सनल एम्पावरमेंट? मार्गदर्शन किस प्रकार से व्यक्तिगत सशक्तिकरण में सहायक होता है? कठिन नियमों और विनियमों को लागू करना, थोड़ा जल्दी बताता हूँ फिर खत्म करते हैं इसको। कठिन नियमों और विनियमों को लागू करना, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को पोषण करके, सूचना और संसाधनों को पहुंच सीमित करके, प्राधिकरण के प्रति आश्रिताओं को प्रोत्साहित करके। बताइए, इन व्हाट वेज डज गाइडेंस कंट्रीब्यूट टू पर्सनल एम्पावरमेंट? पर्सनल, तो पर्सनल में देखो, खुद पर्सनल वाला पॉइंट कहाँ से? स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को पोषण करना, बाय फॉस्टरिंग इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका आंसर भी होगा। 20वां क्वेश्चन, हाउ कैन गाइडेंस फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांजिशन इज लाइफ स्टेजेस? जीवन के चरणों में मार्गदर्शन कैसे सहायक हो सकता है? जीवन के चरणों में मार्गदर्शन कैसे सहायक हो सकता है? बाय डिस्करिंग एडेप्टेशन टू चेंज, परिवर्तन को नकारात्मक रूप से भारित करके, परिवर्तन को नकारात्मक रूप से भारित करके। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन को ना फिलहाल चेंज करना। ये बोल रहा है बाय डिस्करेजिंग एडेप्टेशन टू चेंज, बदलाव को स्वीकार करना चाहिए हमको। हम बुद्धि और व्यक्तित्व की अवधारणा में बुद्धि क्या पढ़े? बुद्धिमान व्यक्ति वो है, कई परिभाषा ऐसे दिए ना जो बोले कि जितना ज्यादा जो एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसको जितना जल्दी जो एक्सेप्ट करता है वही बुद्धिमान है, तो उसको एनकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा। परिवर्तन के दौरान समर्थन और संसाधन प्रदान करके, हाँ बिल्कुल, कड़ी नियम और संरचनाओं को लागू करके, और सामाजिक आपसी क्रियाओं को से व्यक्तियों को अलग करके। ये ऑप्शन तो नहीं लग रहा है, इसका भी आंसर होगा क्या? बी, परिवर्तन के दौरान समर्थन और संसाधन प्रदान करके, बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड रिसोर्सेज ड्यूरिंग ट्रांजिशन। उनको चाहे किसी प्रकार का मेंटल सपोर्ट चाहिए, मेंटल सपोर्ट करिए, जो सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो ये आपका 20 एमसीक्यूज कवर हो गया जो गाइडेंस के बारे में था। इतने सारे अच्छे एमसीक्यूज, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आए, ठीक है। जो आप बनाओगे तो आपको कम से कम
बाकी चैप्टर में भी एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो कौन सा आंसर लेना है। ठीक, क्लियर। तो जो नए बच्चे इसको यूट्यूब पे देख रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके कोर्स परचेस कर सकते हो या ऐप से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। देखा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, लाइव रहने दो। लाइव वाले क्लास में